Hi everyone, welcome to our channel Mining Conceptual. Please subscribe our channel and hit the bell icon for getting further notification of our channel. नमस्ते एंड वेलकम टू द माइनिंग कॉन्सेप्चुअल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बोले थे कि हम गेस टेस्टिंग की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो बेसिकली आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो कि गेस टेस्टिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो बेसिकली ये जो मेन टॉपिक्स है इसमें सबसे पहले आता है कि टाइप ऑफ गेसेस। सो बेसिकली वेन एवर वी आर preparing for the gas testing, so it is very important to know about which type of gases are there in the mining areas. So first जो पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है कि टाइप ऑफ गैस कौन कौन सी है। अब सेकेंड चीज़ जो आती है कि जितने भी टाइप की गैसेस है उनके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या है, जैसे उनका डेंसिटी या उनका हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। और जो सेकेंड थिंग जो आता है कि जैसे कोई गैस है तो उसका इम्पेक्ट क्या होगा, यदि वो ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है तो उसका ह्यूमन बॉडी पर क्या इम्पेक्ट होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है एज पर दी जीटी एग्ज़ाम। और जो नाउ वी कम टू द सेकेंड टॉपिक विच इज़ टाइप ऑफ डैम। अब जैसे क्या होता है कि माइनिंग में कुछ ऐसी गैसेस होती है जिनको हम डायरेक्टली एज ए डैम से रिलेटेड करते हैं। दैट इज़ द टर्म विच इज़ यूज टू टेल दी नेम ऑफ द गैस। लाइक अब यदि हम फायर डैम बोलते हैं तो फायर डैम क्या होता है, इट इज़ द नेम ऑफ CH4। तो हम CH4 को फायर डैम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऐसे ही चार टाइप से डैम होते हैं, लाइक फायर डैम, स्टिंग डैम, आफ्टर डैम एंड ब्लैंक डैम आल्सो। नाउ थर्ड थिंग विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सो तीसरी जो चीज़ है वो है कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ करते हैं। अब हम लोग गैस जो जितने भी टाइप की गैस एग्जिस्ट कर रही है माइंस में, तो हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि ऑक्सीजन अपने को मेजर करना है तो हम ऑक्सीजन के लिए एक डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं। यदि CO है तो CO डिटेक्टर, यदि H2S है तो H2S के लिए एक डिटेक्टर होता है, और एक मल्टी गैस डिटेक्टर भी होता है जिसमें हम 5 प्रकार की गैस को मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है गैस टेस्टिंग की एग्ज़ाम के लिए। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है गैस टेस्टिंग के एग्ज़ाम के लिए वो है कि गैस सेफ्टी लैम्प, या जिसको हम फ्लेम सेफ्टी लैम्प भी बोलते हैं। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में जानना भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बेसिकली जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो होते हैं फ्लेम सेफ्टी लैम्प के ऊपर। सो हम सबसे ज़्यादा इसमें जो हमको पढ़ना क्या है कि इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कि इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। और सेकेंड थिंग आती है कि इसमें कितने सारे पार्ट्स है, मतलब जो जो इसमें पार्ट्स यूज़ किए गए हैं उन सब के नेम्स क्या है, उनका वर्किंग क्या है। और जो थर्ड चीज़ जो गैस टेस्टिंग जो फ्लेम सेफ्टी लैम्प का है वो है कि उसमें कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस हमने यूज़ किए हैं, मतलब ऐसे फीचर्स है उसमें जो उसको एज ए सेफ्टी उसका इंक्रीज़ कर रहे हैं। और फिर इसके बाद जो चौथा टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टाइप ऑफ सेफ्टी लैम्प कितने टाइप से, कि जैसे G1 हो गया या G7 हो गया, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग जो है इसके रिगार्डिंग वो है कुछ रेगुलेशन, जैसे कि एक होता है स्टैंडिंग ऑर्डर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है जीटी की एग्ज़ाम में जनरली। और रेगुलेशन में आते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशंस क्या है। बेसिकली हम लोग गैस टेस्टिंग इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो वेंटिलेशन हो वो बहुत ही अच्छे प्रकार से हो, उसमें जितने भी उसके जो हार्मफुल जो गैसेस है हम उसको डिटेक्ट कर सके और उसको प्रॉपर वे में हम मेंटेन कर सके। तो इसके लिए हम लोग को क्या है रेगुलेशन जो CMR में दिया गया है, कोल माइन रेगुलेशन में जो एक रेगुलेशन दिया गया है एज पर जिसका नाम है स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी गैस है, मान लो यदि ऑक्सीजन है तो वो 90% से कम नहीं होना चाहिए, या CO2 है वो 0.5% से कम नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी गैसेस से रिलेटेड रेगुलेशन हमको पढ़ना है। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो हम गैस टेस्टिंग की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए पढ़ने वाले हैं। तो हम इनको 1 by 1 वेरी डिटेल में आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे, और वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू दिस थिंग्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।